ओम शांति। 19 अगस्त 2024 के बाबा के अनमोल मधुर वाक्य। आज बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। प्रश्न, किन दो शब्दों की स्मृति से शब्दर्शन चक्रधारी बन सकते हो? उत्तर, उत्थान और पतन, सतो प्रधान और तमो प्रधान, शिवालय और वैशाल्य। यह दो बातें स्मृति में रहे तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो। भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग। ओम शांति। मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों प्रीत बाप बैठे समझाते हैं। अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं, तुम कितने उच्च थे। उत्थान और पतन का यह खेल है। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे, अब कितने नीच बने हैं। देवी देवताओं के आगे तुम ही जाकर कहते हो, आप उच्च हो, हम नीच हैं। पहले पहले यह बात पता नहीं था कि हम ही उच्च ते उच्च और नीच बनते हैं। अभी बाप तुमको बताते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने उच्च पवित्र थे, फिर कितने अपवित्र बने हो। पवित्र को उच्च कहा जाता है, उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। वहाँ तुम्हारा राज्य था जो फिर अब स्थापन कर रहे हैं। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के निवासी थे। फिर जन्म लेते लेते आधा में तुम विकार से गिरे तो पतित विशेष बने। आधा कल विशेष रहे। अब फिर तुम वाइसलेस सतो प्रधान बनना है। अब फिर तुमको वाइसलेस सतो प्रधान बनना है। 2 अक्षर याद करना है। अभी यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो प्रधान दुनिया की निशानी यह लक्ष्मी नारायण है। 5000 वर्ष की बात है। सतो प्रधान भारत में राज्य था। भारत बहुत उत्तम था, अभी कनिष्ठ है। वाइसलेस से विशेष बनने में तुमको 84 जन्म लगे। भल वहाँ भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती रहती है, परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना, एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहेंगे। वह गोरा था, अब सांवला बन गया है। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिवालय से विश्व के मालिक थे। हम शिवालय में विश्व के मालिक थे। दूसरा कोई धर्म ही नहीं था, सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर 2 कला कम हुई। जरा जरा कला कम होते त्रेता में 2 कला कम हो गई। पीछे विशेष बनते हैं और गिरते गिरते छी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है विशिष्ट वर्ल्ड। विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं। वहाँ क्षीर सागर में रहते थे। तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, अपने 84 जन्मों की कहानी को भी समझ गए हो। हम वाइसलेस थे, इनके राज्य में थे। पवित्र राजाई थी, उसको कहेंगे फुल स्वर्ग। फिर त्रेता में सेमी स्वर्ग। यह बुद्धि में तो है ना। आपकी आकार सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं।
मध्य में ही रावण आया, फिर अंत में इस विशिष्ट दुनिया का विनाश होगा। फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बनना है। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। अपने को देह नहीं समझो। तुमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था, बाबा आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे। आत्मा बाप से बातें करती है। श्री कृष्ण कोई सर्व आत्माओं का बाप थोड़े ही था। आत्माओं का बाप तो निराकार शिव बाबा ही है। उस हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा भारत को मिलता है। इसीलिए सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिवालय ने आकर देवी देवताओं धर्म की स्थापना की। यह तो सदैव याद रखना चाहिए। खुशी की बात है ना। अभी हम फिर शिवालय में जाते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया, परंतु ऐसे कभी कोई जाता नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के घपोड़े हैं, दिल खुश करने के लिए। सच सच हेवन में तो अभी तुम जाने वाले हो। वहाँ कोई रोग आदि होते नहीं। तुम सदैव हर्षित रहते हो। तो बाप कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे बैठ समझाते हैं। भल बाहर में कहाँ भी रहते तुम पद पा सकते हो। इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य है। खान पान शुद्ध हो। देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी आदि का भोग लगाते हो क्या? ग्रंथ के आगे कभी अंडे व बीड़ी आदि का भोग रखा है? ग्रंथ को समझते हैं जैसे गुरु गोविंद का शरीर है। ग्रंथ को इतना मान देते हैं। यह गुरु की जैसे देह है, ऐसे सिख लोग समझते हैं। परंतु गुरु नानक ने थोड़े ही बैठ ग्रंथ लिखा है। नानक ने तो अवतार लिया, सिख लोगों की वृद्धि हुई, बाद में वह ग्रंथ आदि लिखे हैं। एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ था। अब गीता के लिए समझते हैं श्री कृष्ण का रूप है। ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ, वैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है। श्री कृष्ण भगवानुवाच ही कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान तो एक परमपिता परमात्मा में ही है। गीता से ही सद्गति होती है। वह ज्ञान तो बाप के पास ही है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़े। माया के तूफान ऐसे जबरदस्त आते हैं जो ज्ञान एकदम उड़ जाता है, किसको बोल भी ना सकें। पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है, उसमें ही टाइम लगता है। तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात। बच्चा पैदा हुआ, मालिक बना। तुमने पहचाना शिव बाबा आया हुआ है और वर्षे के हकदार बने। गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी। उसने ही कहा है मामेकम याद करो। मैं इस साधारण तन में आता हूँ, हकदार साधारण तन में आता हूँ। श्री कृष्ण साधारण थोड़े ही हैं। वह तो जन्म लेते हैं तो जैसे बिजली चमक जाती है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए श्री कृष्ण का अब तक भी गायन करते हैं। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। इंग्लिश में फिलॉसफी कह देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो, ज्ञान को धारण कर रहे हो। फिर पिछाड़ी में बाप मिसल बन जाएंगे। सारा मदार धारणा पर है, फिर वह ताकत आ जाएगी। बाप की याद से
याद को जौहर कहा जाता है। तलवारों में भी फर्क तो होता है ना। वही तलवार 100 रुपये वाली भी होती है, वही तलवार 3 या 4 हजार की भी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना। तलवार का बहुत मान होता है। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कितना मान है। तो तुम बच्चों में भी योग का बल चाहिए, तो ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। जौहर आने से फिर जल्दी समझेंगे। ड्रामा अनुसार तुम मेहनत करते रहते हो। जितना जितना बाप को याद करेंगे, याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन बाप ही युक्ति बता रहे हैं। फिर कल्प बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ज्ञान देंगे। इनको भी सब त्याग करा के ऐसे ही अनाथ रथ बनाएंगे। तुम बच्चों को वहाँ कितनी कशिश हुई, कैसे सब भागे। बाप में कशिश है ना। अभी तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है। नंबर 1 ही बनेंगे। यह राजधानी स्थापन होती है। सृष्टि चक्र को तो समझ लिया है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक अभी है संगम युग। बाप को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने। पावन अर्थात सतो प्रधान। फिर खाद पड़ती गई। अब वह खाद निकले कैसे। आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा अर्थात गोरा शरीर होता है। आत्मा झूठी बनती है तो शरीर भी पतित होता है। ज्ञान के पहले तो यह भी नमन बंधन करते हैं। लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र ऑयल पेंट का गद्दी पर लगा रहता था। उनको ही बहुत प्यार से याद करते थे और कोई की याद नहीं। बाहर और तरफ ख्याल जाता है तो अपने को चपाट मारते थे। मन भागता क्यों है, दर्शन क्यों नहीं मिलता। भक्ति में था ना। फिर जब विष्णु का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायण थोड़े ही हो गया। पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है। एम ऑब्जेक्ट के सामने खड़ी है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। यह चैतन्य में है। चैतन्य में थे जिनका जड़ चित्र बनाया है। बाप आया है पावन बनाने। नर से नारायण बनाते हैं। तुम भी उन्हों की राजधानी में थे। फिर ऐसा बनने का पुरुषार्थ करते हो तो अच्छी रीति फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मा को देवता थोड़े ही कहा जाता है। विष्णु देवता ठीक है। मनुष्य को तो कुछ पता नहीं। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब विष्णु गुरु किसका हुआ। सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्माए नमः। उनको गुरु उनको परमात्मा कह देते हैं। सबसे बड़ा तो बाप है ना। उनसे हम यह सीख रहे हैं औरों को सिखलाने के लिए। सतगुरु जो तुमको समझाते हैं वह तुम औरों को समझाते हो। गुरु को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह बाप है टीचर है। नहीं तो यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। हम शिवालय में थे, अभी वैशाल्य में पढ़े हैं, फिर अब शिवालय में जाना है। भल कहते हैं ब्रह्मा में लीन हो गया, ज्योति जो समाया, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। हर एक के में अपना अपना पाठ भरा हुआ है। सब एक्टर्स हैं, उनको अपना पाठ बजाना ही है। हम कभी मिट नहीं सकता। जो भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं उनको पाठ बजाना है। जैसा कि नए सिर शूटिंग होती जाती है, परंतु यह अनादि शूटिंग हुई पड़ी है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। यह वंडरफुल सितारा है जो भ्रिकुटी के बीच चमकता है, कभी घिसता ही नहीं। यह ज्ञान तुम्हारे में आगे नहीं था। वंडर ऑफ वर्ल्ड, हेवन अथवा स्वर्ग नाम सुनकर दिल खुश होता है।
अभी तो संगम युग है नहीं, अभी तो है कलयुग, तो पुनर्जन्म भी कलयुग में ही लेंगे। जाना तो सबको जरूर है, तुम पतित आत्माएं तो जा ना सकें। अभी तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से, पावन दुनिया गॉड फादर की स्थापना करते हैं, फिर रावण हेल बनाते हैं। यह तो प्रत्यक्ष है ना, रावण तो को जलाते हैं ना। मनुष्य तो कहते हैं यह अनादि चला आता है, परंतु कब से शुरू होता है यह भी किसको पता नहीं है। आधा आधा तो कर ना सकें, क्योंकि लाखों वर्ष कह देते हैं, कलयुग को फिर 40,000 वर्ष कह देते हैं। तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना। अज्ञान नींद से जागना बड़ा मुश्किल है, जागते ही नहीं। अभी है संगम युग, जबकि बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो ही जाएगी, यह पतित दुनिया ही खल्लास हो जाएगी। अभी कितनी बड़ी दुनिया है, सतयुग में तो बहुत छोटी दुनिया हो जाएगी। अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं माया बड़ी दुरस्त है, पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल बना देती है, घूसा लगाकर गिरा देती है कि कमाई खत्म कर देती है। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोई तो गिरते हैं, फिर मुंह भी नहीं दिखाते हैं, फिर इतना उच्च पा ना सकें कि और पवित्र रहें। यह तो एग्जाम्पल है। बाप कहते हैं पॉसिबल है, क्योंकि प्राप्ति बहुत है। यह अंतिम एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते हो? कहते हैं बाबा हम जरूर रहेंगे। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं, यहाँ कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं, यह तो बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। बच्चियाँ बहुतों को सुनाती हैं, परंतु बड़े आदमियों की बुद्धि में बैठता थोड़े ही है। बाप कहते हैं पहले पहले अपनी अच्छी रीति समझाओ, पहले उनको अच्छी रीति समझाओ। यह सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है, पतित से पावन बनना है। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, ऐसा तो कोई कह ना सके। पहले तो उनकी बुद्धि में बैठाना है। भारत वॉइसलेस था, अभी विशेष है, फिर वॉइसलेस कैसे बनेगा? भगवान उवाच माँ में कम याद करो। बस इतना कहे तो भी अहो भाग्य, परंतु इतना भी कह नहीं सकेंगे, भूल जाएंगे। बाबा ने समझाया था, उद्घाटन तो बाप ने कर दिया है, बाकी तुम निमित्त कर रहे हो। फाउंडेशन लगा दिया है, बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है। यह तो गीता की बात है, गीता में ही है बच्चों। तुम काम पर जीत पहनो, ऐसे जगत जीत बनेंगे 21 जन्मों के लिए। भल खुद ना बने, औरों को भी समझाएं। ऐसे भी बहुत हैं, औरों को उठाकर खुद गिर पड़ते हैं। काम महाशत्रु है, एकदम गटर में गिरा देता है। जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख
पावन बनकर दिखाना है, माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बनकर दिखाना है, माया के विघ्नों से हार नहीं माननी है। 2. एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, ऐसे फॉलो कर गद्दी नशीन बनना है। आत्माओं को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, ऐसे फॉलो कर गद्दी नशीन बनना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। वरदान: अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। चाहे बाहर से रोने का भी पाठ हो, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा और ड्रामा है के हीरो पाठधारी हैं। हीरो पाठधारी अर्थात एक्यूरेट पाठ बजाने वाले। इसीलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझकर हल्का बना दो, कोई भी बोझ ना हो। स्लोगन: सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया के आकर्षण से बच जाएंगे। ओम शांति।